हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। और ये 50 प्रश्न आज हम लेकर के आपके लिए आए हैं। 50 के 50 प्रश्न, और ये 50 के 50 प्रश्न जो हैं कहीं ना कहीं आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। आपको दिए जाते हैं 4 रचनाएं, उनमें से किसी एक रचना के लेखक का नाम पूछा जाता है। ठीक वही प्रश्न हैं आपके सामने आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और थोड़े से जो पुराने प्रश्न हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं वो 50 प्रश्न आज मैं लेकर आया हूं। और आप जो है इनको एक बार शेयर कर दीजिए। बस स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहला प्रश्न है कि गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ था। वो काल आपसे पूछा जा रहा है जिस काल में हिंदी गद्य का विकास विविध रूपों में हुआ था। तो ये आधुनिक काल है, आपका आधुनिक काल में हुआ था। ये आप नोट कर लीजिए। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे देंगे। द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है आपको। तो नंबर 1 तो मानवतावादी विचारधारा थी तथा नारी स्वातंत्र्य। नारी स्वातंत्र्य और मानवतावादी विचारधारा, ये 2 द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां थीं। इतिवृत्तात्मकता भी थी। छायावादी और प्रगतिवादी युग की कालावधि बतानी है तो छायावादी आपको बता देना है 1919 से 1938 तक, और प्रगतिवादी ठीक छायावादी के बाद चला तो 1938 से 1947 तक ये रहा। अगला प्रश्न आपका है कि शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम बताना है। शुक्ल युग का कोई भी एक गद्य लेखक हो तो हम आपको तमाम बताए दे रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, रामधारी सिंह दिनकर, ये सब शुक्ल युग के गद्य लेखक थे। कौन थे? शुक्ल युग के गद्य लेखक थे। कौन कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद। अब शुक्ल युग का नाम तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही नाम पर पड़ा था। जैनेन्द्र कुमार भी उसी युग के थे और रामधारी सिंह दिनकर भी उसी युग के थे। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार तो एक ही थे, इकलौते थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, छठा पॉइंट है शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के 2 हिंदी साहित्यकार जो साहित्य के इतिहासकार थे, नंबर 1 पे तो आपके रामचंद्र शुक्ल थे और दूसरे डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे। 7वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसको पहचान कर लिखिए। तो इसमें जो है श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं, या प्रेमचंद कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आप देखिए ये सही होता ऑप्शन आपका, रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं, ये वाला सही आपका ऑप्शन है। अगला प्रश्न, उसने कहा था। उसने कहा था, तो उसने कहा था एक कहानी है। उसने कहा था, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसने कहा था, ये कहानी है। किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए तो आप प्रेमचंद लिख दीजिएगा। कहानीकार या उपन्यासकार अगर आपसे पूछे तो आप प्रेमचंद लिख सकते हैं। उत्तरायण डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति है, 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उत्तरायण। तो उत्तरायण डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, वो आप ध्यान रखिएगा। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन हैं? तो चंद्रकांता संतति के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कौन? देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता संतति। कंकाल उपन्यास के लेखक हैं। कंकाल, वैसे तो कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन यहाँ पर विधा पूछी गई है तो उपन्यास विधा। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा है। कौन सी है? उपन्यास विधा है। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये हजारी प्रसाद की है, और ये इसकी भी विधा अगर पूछे तो उपन्यास है हजारी प्रसाद की। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, नामदास का पोथा, कोई भी लिख दीजिए।
शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखना है तो लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट और हरिकृष्ण प्रेमी, ये सब शुक्लोत्तर युग के नाटककार हैं। किसी का नाम आप लिख सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप जरूर इनको ध्यान दीजिएगा और टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ शर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क और ये आपके उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, ये सब शुक्लोत्तर युग के हैं। कौन कौन? लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क और उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, ये सब शुक्लोत्तर युग के हैं। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है और आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, सब मोहन राकेश के नाटक हैं। वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखना, तो वर्तमान में आपके विष्णु प्रभाकर हैं, मोहन राकेश हैं, इनके लिख दीजिएगा। वर्तमान युग कहे या आधुनिक युग कहे, बात एक ही होती है। किसी एक नाटककार का नाम लिखे, जयशंकर प्रसाद आप लिख दीजिए, वो भी नाटककार हैं, है ना। या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी लिख सकते हैं, मोहन राकेश भी लिख सकते हैं, विष्णु प्रभाकर भी लिख सकते हैं। जब नाटककार हैं तो उनको आप लिख सकते हैं। भुवनेश्वर गद्य की किस विधा विशेष के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भुवनेश्वर जी की स्ट्राइक इनकी एकांकी बहुत प्रसिद्ध है। स्ट्राइक वो भुवनेश्वर की है। नाटक और एकांकी के लिए भुवनेश्वर जी प्रसिद्ध हैं। हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों के नाम लिखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी एकांकी लिखी। उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, ये सब एकांकीकार हैं। आत्मकथा से आप क्या समझते हैं? तो आप आत्मकथा से क्या समझते हैं, ये बात आप समझिए। देखिए, कक्षा 9 के हों आप चाहे 10 के हों, आप दोनों के लिए है। तो जो गद्य की जिस विधा में लेखक अपने जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन करता है, आत्मीयता और रोचकता के साथ करता है, उसको आत्मकथा कहते हैं, है ना। अब लेखक व रचना की बात की जाए तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं लिखा है। नीड़ का निर्माण फिर लिखा। बसेरे से दूर, दशद्वार से स्तूपान तक, ये जो है इनकी आत्मकथा है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक, ये 4 भागों में इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक पांडेय बेचन शर्मा उग्र हैं। कौन है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक पांडेय बेचन शर्मा उग्र हैं। मेरी अपनी आत्मकथा। रेखाचित्र साहित्य के किसी एक लेखक का नाम लिखना है तो रामवृक्ष बेनीपुरी लिख दीजिए। इनकी माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की एक रचना है जो कि रेखाचित्र है। ठीक है, तो एक लेखक का नाम लिखिए, उनकी एक रचना का तो लिख दीजिएगा आप। फिर है संस्मरण साहित्य के किसी एक लेखक का नाम लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की दीप जले शंख बजे, इनका एक क्या है? संस्मरण है। दीप जले शंख बजे संस्मरण है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर संस्मरणकार हैं, अर्थात संस्मरण लेखक हैं। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है और इसकी विधा जीवनी है। और ये भी हम बता दें आपको, मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है कलम का सिपाही। भाई, कलम का सिपाही कौन था? मुंशी प्रेमचंद थे, जिन्होंने कलम के बदौलत उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, तमाम चीज़ें लिखी। 350 के आसपास हिंदी साहित्य में कहानियाँ हैं उनकी लिखी हुई। किसी एक डायरी लेखक का नाम लिखे। तो अगर आपसे ये पूछे, देखिए ये कितनी बार आए हुए सवाल हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। धीरेन्द्र वर्मा एक डायरी लेखक हैं। एक डायरी लेखक अगर आपसे पूछे तो धीरेन्द्र वर्मा लिखिएगा। और मेरी कॉलेज डायरी उनकी बहुत प्रसिद्ध है। क्या? मेरी कॉलेज डायरी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की है। दैनिकी किस विधा की रचना? तो दैनिकी माने डायरी होता है, तो ये डायरी विधा की रचना है दैनिकी। ठीक है, फिर आगे है निम्नलिखित कृतियों के नाम लिखिए और कृतियों के रचनाकार का नाम लिखिए। जैसा किसी एक का लिखना होता ना, किसी एक कृति के रचनाकार लिखिए, वही वाले प्रश्न है ये आपके। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
ये बार बार आए हुए हैं, बार बार आने के चांसेस हैं, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद, मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विश्व साहित्य की रूपरेखा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, विश्व साहित्य की रूपरेखा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक, बात वही है, आपको रचनाएं और लेखक ही याद करना है सब, ठीक है। तो सज्जन जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ नाटक है। कुछ बिखरे पन्ने पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। कुछ बिखरे पन्ने पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। और रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का है। अनंत प्रकाश जयप्रकाश भारती का है। अनंत आकाश, वैसे यहाँ पर अनंत आकाश होना चाहिए, अनंत आकाश जयप्रकाश भारती, अनंत आकाश जयप्रकाश भारती। निम्नलिखित कृतियों के नाम और निम्नलिखित कृतियों के लेखकों के नाम किसी एक का लिखना है, लेकिन आपको सबको लिखना है। तो नरसे नारायण गुलाब राय, भूतनाथ देवकीनंदन खत्री, साहित्यालोचन विनय मोहन शर्मा, साहित्यावलोकन है, ठीक है, साहित्यालोचन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का भी है, साहित्यावलोकन विनय मोहन शर्मा का है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। सन्यासी इलाचंद्र जोशी जी का है। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और फिर आपका आ जाता है इंद्रजाल रचना जयशंकर प्रसाद की है। मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती की है। आगे देखिए, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है। दीपदान एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का है। फिर है अथाह सागर जयप्रकाश भारती की रचना है। अथाह सागर ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय की है। मकरंद बिंदु पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। अगर आप अनसॉल्व देखेंगे पेपर उठा के तो सब हल कर देंगे आप। तीर्थ सलिल पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का है। आगे देखिए, चतुर चंचला गोपाल राम गहमरी, चतुर चंचला गोपाल राम गहमरी, राज्यश्री जयशंकर प्रसाद, रसवंती रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखिए, जंगल के बीच श्री राम शर्मा, जंगल के बीच में यानी जंगल के बीच कृति श्री राम शर्मा की है। रूपक रहस्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास का है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। कहनी अनकहनी धर्मवीर भारती की है। कहनी अनकहनी धर्मवीर भारती की है। आगे देखिए, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना है। दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती की है। दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती की है और कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की है। चलो चांद पर चलें, ये भी जयप्रकाश भारती की रचना है। तुम चंदन हम पानी संत रैदास की रचना है। प्रतिध्वनि, तितली, कंकाल, इरावती, सज्जन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी वगैरह सब नाटक जितने भी हैं और ये सब रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अशोक के फूल रामधारी सिंह दिनकर, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। कुछ लोग कहेंगे बहुत जल्दबाजी में, नहीं, जल्दबाजी नहीं, आप समझते रहिए। वीडियो को स्लो मोशन भी आप कर सकते हैं, बड़े ऑप्शन दे रखे हैं यूट्यूब ने आपको। तो विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक घूंट जयशंकर प्रसाद की रचना है। वट पीपल रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उनका बचपन यूं बीता जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती कहते हैं कि उनका बचपन यूं बीता, ये रचना किसकी है? जयप्रकाश भारती की है। पंचपात्र में पा है और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी में भी पा है, तो पंचपात्र के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। त्रिवेणी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का भी है और त्रिवेणी जो निबंध है वो त्रिवेणी जो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी है और तितली जयशंकर प्रसाद की है। आगे देखिए, फिर आप देखिए सेवा सदन प्रेमचंद का है। मैला आंचल, ये जो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, ये फणीश्वरनाथ रेणु का है। 1954 में ये प्रकाशित हुआ था, है ना, अमृत राय।
ठीक है। इंडिया इन कालिदास भगवत शरण उपाध्याय, इंडिया इन कालिदास भगवत शरण उपाध्याय। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर। तीर्थ सलिल पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध संग्रह है। आगे देखिए, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर, बार बार वही प्रश्न दोहराए जा रहे हैं। मंदिर और भवन भगवत शरण उपाध्याय, तितली जयशंकर प्रसाद। रिपीट हो रहे हैं आपके क्वेश्चंस, क्यों? क्योंकि बार बार आए हैं ना। अथाह सागर, अनंत आकाश अथाह सागर, ये जयप्रकाश भारती की रचना है। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद की है। आगे देखिए, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी लेखक का नाम बताइए। नरसे नारायण गुलाब राय, भूतनाथ नागार्जुन, साहित्यावलोकन विनय मोहन शर्मा। फिर देखिए, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती, अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जल्द ही आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए निश्चिंत होकर मत बैठिए। आप प्लेलिस्ट से अपना कोर्स पूरा कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर, ये अंतिम प्रश्न आपका है, अंतिम प्रश्न। और इस अंतिम प्रश्न में आपको शेयर जरूर कर देना है। भाषा विज्ञान श्याम सुंदर दास, पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी और मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है मृगनयनी। चलिए, तो आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और अपनी लाइक के माध्यम से भी आप हमको बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़ने के लिए। हमारी इच्छा बस यही है, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएं, बस हमारा ये कार्य सफल हो जाएगा।